इब्राहिम, आज मेरा बहुत अजीब सा सवाल है आपसे। जब भी मैं आपके सेमिनार में आता हूँ और जब भी मैं आपके सेमिनार में इसको क्रिएशन का हिस्सा बनता हूँ, घर जाते के साथ ही या कहो तो घर पहुंचा भी नहीं हूँ, कितने सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं। मेरी बहुत सारी डिज़ायर्स फटाक से मेरे लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, लेकिन मैं इस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं रख पाता हूँ। अगर आपके सेमिनार से मैं निकला और घर गया, महीने भर बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैं बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेता हूँ उसी बीच में। लेकिन ये जो मोमेंटम, अगर मैं चाहूँ कि मैं बिना इसको क्रिएशन का हिस्सा बने हुए अपने आप कर पाऊँ, तो वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आता हूँ, बेनिफिट ज़रूर मिलता है और फिर बेनिफिट ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करता है। Isn't it amazing कि आप एक को क्रिएशन के हिस्सा बनते हो हर बार। मज़ा नहीं आता को क्रिएशन करने में, मज़ा नहीं आता जब आप जैसे लाइक माइंडेड लोग एक जगह बैठ के एक ही टॉपिक पे अलाइनमेंट फील करते हैं। मज़ा नहीं आता जब आप उस वक्त उस जगह सिर्फ सुन रहे हो और सोर्स एनर्जी को फील कर रहे हो, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि आप इस वक्त अलाइनमेंट में हो। मज़ा नहीं आता इस चीज़ से? आता है ना? बट हमारा ह्यूमन सेल्फ जो है वो हमें कहेगा नहीं, तुम इस वक्त जो मैनिफेस्ट कर पा रहे हो ये तो है मेरा इब्राहिम के सेमिनार के कारण कर पा रहे हो। तुम कैसे वर्दी हुए इस डिजायर को लेके, तुम ये सोचो। तुम कैसे इस चीज को बिना किसी की मदद से मैनिफेस्ट कर पाओगे, ये सोचो। हाउ डज इट मैटर तुम कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो? अगर तुम आ रहे हो और तुम्हें मदद मिल रही है और तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आओ। क्या फर्क पड़ता है कि तुम कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है कि कितनी बार आ रहा है? अलाइनमेंट में आने की कोई भी कीमत हो तो दो, लेकिन अलाइनमेंट को हमेशा चूज करो। लेकिन चूंकि तुमने ये सवाल पूछा है तो मैं इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन ये ह्यूमननेस से बाहर निकलने की कोशिश करो, खुद का वर्दीनेस प्रूव करने की कोशिश कम करो, जॉयफुल रहने की कोशिश ज्यादा करो। कैसे हो रहा है इस पे ध्यान नहीं दो, हो रहा है बस ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान। अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है और उसको आज से ही दिन रात बताना शुरू करो, यू आर अमेजिंग, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, उसको कभी ना नहीं बोलो, उसको हर चीज के लिए हाँ बोलो, हर चीज के लिए पॉसिबल बोलो। दुनिया बोलेगी जिद्दी बना रहे हो, दुनिया बोलेगी बर्बाद कर रहे हो बच्चे को, और तुम उन सारे नॉइजेस को बंद कर दो और बच्चे को सिर्फ यही एहसास दिलाओ कि उसने वो मांगा और उसे वो मिल गया। वो बच्चा बड़े होने के बाद दुनिया जीत सकता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है ये कॉन्सेप्ट कि नहीं मिलता है। लेकिन जनरली जो इस दुनिया में लोग रह रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। जब वो पैदा होते हैं तो डे वन से उन्हें यही बताया जाता है डिसिप्लिन में रहो, ये नहीं मिल सकता है, ये बहुत महंगा है, यहां जाना सही नहीं है, तुम जो मांगे हो हमेशा मिलना सही नहीं है, तुम इतना जिद्दी मत बनो। और हमें हर बार यही बताया जाता है कि तुम्हें हर चीज नहीं मिल सकती। अब उस हैबिट ऑफ थॉट्स, उस पैटर्न को जो हमने इतने सालों तक जिया है, जो बहुत लॉजिकल है, वो सही लगता है, लेकिन इसको तोड़ना मुश्किल है। यही होता है जब हम एक को क्रिएशन का हिस्सा बनते हैं, जब आप हमारे सेमिनार्स में आते हो, जब आप अलाइनमेंट फील करते हो, तो थोड़ी देर के लिए वो जो हैबिट है वो ब्रेक हो जाती है और वहां से पोर्टल ओपन होता है और आपकी चीजें फटाक फटाक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन जहां गैप लंबा होता है तो क्या होता है, पुराने हैबिट्स, पुराने थॉट्स वापस से आने लग जाते हैं। इसके लिए हम आप लोगों से बोलते हैं कि प्रोसेसेस करते रहो, इसके लिए हम आपको बोलते हैं बुक्स पढ़ते रहो, इसके लिए बोलते हैं टाइम टू टाइम इस को क्रिएशन का हिस्सा बने रहो, क्योंकि ये आपको कंटिन्यूसली अलाइनमेंट में रखेगा। एस्टर की बेटी हमेशा आती है इब्राहिम फिक्स लेने के लिए, उसने इस सेमिनार का नाम रखा है माय इब्राहिम फिक्स, जबकि वो
टेक्सास में रहती है, बट जब भी अब्राहम के सेमिनार्स होती है वो टेक्सास से फ्लाई करती है टाइम टू टाइम, ताकि उसका जो मोमेंटम है मैनिफेस्टेशन का वो टूटे नहीं, उसका जो मोमेंटम है अलाइनमेंट का वो नहीं टूटे, उसके पुराने हैबिट्स एंड पैटर्न नहीं हिंड्रेंस का काम करे। जब आप कुछ चाहते हो, आप यहाँ आते हो इस सेमिनार में या इस जैसे किसी दूसरे सेमिनार में, जब आप जाते हो जहाँ पे आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को मानते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरीके से मानते हैं और उस चीज को पूरा करने में पूरे टाइम पॉजिटिव रहते हैं, अपने फीलिंग्स पे काम करते हैं, अपने इमोशंस पे काम करते हैं। आप जब वैसे लोगों से मिलते हो तो आप भी इंस्पायर होते हो, आप भी ज्यादा से ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करने लगते हो। लेकिन होता क्या है कि आपने जो डिसीजन लिया कि मुझे ये चाहिए, और आपने अगर डिसाइड कर लिया है, तो फिर आपको उसके नेगेटिव, उसके नहीं होने की थॉट्स, उसके अभी तक नहीं आया हो कि थॉट्स नहीं शामिल करनी होती है, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके हर चीज को नोटिस कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आप बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर हो या आप एक फकीर हो, अगर ऊपर से कूदोगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण नीचे गिरोगे। ठीक वैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप कोई भी हो, आप एक तरफ डिजायर करते हो और उसके बाद जो पुराने हैबिट्स पैटर्न्स, पुरानी थिंकिंग पैटर्न्स है उसको कंटिन्यू रखते हो। सोचने का तरीका कई बार पूरे टाइम नहीं करते हैं, कई बार आधे टाइम करते हैं, कई बार कुछ सेकंड्स के लिए होता है, कुछ मिनट्स के लिए होता है, लेकिन हम कई बार रेजिस्टेंस इंक्लूड करते हैं और इसके कारण हमारी मैनिफेस्टेशंस नहीं आती है। जब आप सेमिनार्स में आते हो तो होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए पोर्टल खुल जाता है और आपका जो रेजिस्टेंस है, जो हिंड्रेंस है, क्योंकि आपको बिलीव हो जाता है कि अरे मैं अकेला नहीं हूं जो ये काम कर रहा हूं, मेरे जैसे जैसे और भी लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझसे बेटर कर रहे हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और ये वर्क करता है। जब आपकी बिलीव बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती है आपके पैटर्न, पुराने पैटर्न और थॉट से, तो फिर आप देखते हो कि आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन होने लगे। फिर धीरे 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 आप नॉर्मल लाइफ में एंटर करते हो और आपके आसपास के सराउंडिंग्स, आसपास के लोग, आपके आसपास के जो एविडेंस है वो आपको धीरे धीरे पुराने पैटर्न्स और थिंकिंग को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है समझने के लिए कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो? जी। क्या आपको पता है कि आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो? बिल्कुल। जब आपको ये दो बात पता है तो फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं जो चाहता हूं उस चाहत का डिसीजन फाइनल कर लूं। एक दिन एस्टर को हमने बोला कि एस्टर, तुम्हारी लाइफ में जो तुम अभी चाह रही हो मैनिफेस्ट करना, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने डिसाइड नहीं किया है। बोली क्या बात कर रहे हो अब्राहम, मैंने डिसाइड किया है, देखो मैंने इसको लिख भी लिया है। और हमने कहा नहीं एस्टर, अगर तुमने डिसाइड कर लिया होता कि तुम्हारे ये चाहिए, तो ये जो तुमने कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स लाते हो, आया नहीं, कहाँ गया, कब आएगा, दिख तो नहीं रहा है, ये इंट्रोड्यूस होते ही नहीं। क्योंकि तुमने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे वो पाना ही है, तो आज पाओ या बाद में पाओ, तुम टाइम नहीं देखोगे, तुम आया है कि नहीं देखोगे, तुम सिर्फ उस फीलिंग के विश फुलफिल्ड में जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो डिसीजन फाइनल है। तुम बार बार पीछे नहीं मुड़ोगे, तुम बार बार पीछे नहीं हटोगे। कुछ लोग तो बोलते हैं थोड़े दिन ट्राई करके देखता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप ट्राई करके देख रहे हो तो आप सोचो आपकी कमिटमेंट कितनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप ट्राई करके देखो, आप कमिटमेंट दो ना दो, वो काम कर रहा है। आप बाय डिफॉल्ट जीते जाओ, ऑब्जर्व करो और आप अट्रैक्ट करो, या फिर आप अपना ऑब्जर्वेशन सिस्टमैटिकली तरीके से चेंज करके उन चीजों को अट्रैक्ट करो जो आपकी डिजायर है। याद रखो, यहां पे सारे इंसान एनर्जी के बने हैं। तो जब हम एनर्जी को अपने अंदर ट्यून करते हैं, जब हम अपने माइंड का कैलिब्रेशन
उस तरफ करते हैं जहां पे हमारी डिजायर है, तो उस एनर्जी की चीजें हमारी लाइफ में आने लगती है। और यही कारण है कि आप जब कॉन्स्टेंटली ये सवाल पूछोगे कि क्या मैं अपने डिजायर से हिंड्रेंस का काम कर रहा हूं इस थॉट को इंट्रोड्यूस करके, या मैं अपने डिजायर की हेल्प कर रहा हूं इस थॉट को इंट्रोड्यूस करके, क्या मैं हैप्पी फील कर रहा हूं अपने डिजायर को सोच के, या फिर इस डिजायर को सोच के मुझे डर फील हो रहा है। और अगर डर फील हो रहा है तो अब जरूरत है थॉट पैटर्न की प्रोग्रामिंग को चेंज करने का, अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने का, अपने आप को बोलने का कि अब मुझे चेंज होने की जरूरत है। क्योंकि जब डिसीजन हो जाता है कि ये चाहिए, तो वो थॉट्स आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। फिर आपको समय का ज्ञान नहीं रहता है, फिर आपको ये नहीं लगता है कि अभी नहीं आया, फिर आपको उसके एविडेंस नहीं चाहिए होते हैं। और अगर आप बार बार एविडेंस ढूंढ रहे हो उस चीज के आने का, अगर आप बार बार देख रहे हो पीछे मुड़ मुड़ के कि नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट में हिंड्रेंस का काम कर रहे हो। तो लोग बोलते हैं, इब्राहिम ये तो आप मुझे क्या सिखा रहे हो? संतोष सिखा रहे हो कि मैं बावरी बन के बस घूमती रहूं अपने उस डिजायर में और फर्क ही ना पड़े कि वो आया कि नहीं आया। और मैं कहती हूँ थोड़े दिन बावरी बनकर देखो तो सही। देखो, जिस दिन तुम बावरी बनोगे और उस चीज को मैड मैन की जैसा ये मानोगे कि तुम्हारी चीजें हो चुकी है, तुम पीछे मुड़ के देखना बंद कर दोगे। और जब डिसाइड कर ही लिया है कि वही मेरा परफेक्ट पाथ है, तो फर्क क्या पड़ता है कि आया है या नहीं आया, क्योंकि कोई प्लान भी तो होना ही नहीं चाहिए ना। फिर तो आपका डिसीजन है, जब तक नहीं आएगा तब तक आप लगे रहोगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने से कौन सा पर्पस सॉल्व कर रहे हो, सिवाय इसके कि अपने डिसीजंस में, अपने मैनिफेस्टेशंस में हिंड्रेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो आज से अपने ओल्ड हैबिट, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करो। और ये जो बार बार आप सेमिनार में आते हो, तो ये आपके धीरे धीरे थॉट पैटर्न्स और प्रोग्रामिंग चेंज करती है। लेकिन ये आप खुद से भी कर सकते हो। आप सिर्फ 2 सवाल पूछो अपने आप से कि जो मैं ये इस वक्त थॉट थिंक कर रहा हूं, ये हिंड्रेंस का काम कर रहा है या हेल्पिंग का काम कर रहा है। ये जो इमोशन मैं फील कर रहा हूं, क्योंकि इमोशन जो है वो आपका एक गाइडेंस सिस्टम है जो आपको बताता है कि आप अपने डिजायर से नजदीक हो या डिजायर से दूर हो। तो आप जब अपने डिजायर से नजदीक हो, तो उस डिजायर के बारे में सोचने से आप हैप्पी फील करोगे। लेकिन अगर उस डिजायर को सोचने से डर फील होता है, उस डिजायर के सोचने से लगता है अभी तक नहीं आया है, अगर उस डिजायर को सोचने से लग रहा है हाय कब आएगा, तो आप उस डिजायर से दूर हो। सिर्फ उस डिजायर, उस प्योर पॉजिटिव डिजायर के सोचने भर से अगर मन में उमंग भर लेता है, तो आप डिजायर के बहुत करीब हो, आप मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हो। तो हर दिन ये 2 सवाल पूछो, एम आई इंट्रोड्यूसिंग हिंड्रेंस और एम आई हेल्पिंग? मैं हिंड्रेंस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं या मैं हेल्प कर रहा हूं? ये थॉट या ये डिजायर मेरा डिसीजन है, यानी मैं इसको सोच के हैप्पी फील कर रहा हूं, या फिर इसको सोच के मैं डर फील कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने अभी तक डिसाइड किया ही नहीं है कि मुझे नहीं ये चाहिए कि नहीं चाहिए। और हर दिन सेलेक्टिव शिफ्टर बन के आपको ढूंढना होगा कि आप क्या रखना चाहते हो अपने वाइब्रेशनल एस्क्रो में, क्या इंट्रोड्यूस करना चाहते हो अपने वाइब्रेशनल फील्ड में। सिर्फ इतना ध्यान रखें, आप अपने वाइब्रेशनल फील्ड में क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हेल्प या हिंड्रेंस।